हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग आज बात करेंगे क्लास 12th में ही फिजिक्स में ही बेटा एक चैप्टर है जिसका नाम है एसी। और उसके अंदर बेटा हम लोग टॉपिक पे हैं एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर। यानी बेटा इससे पहले हम लोगों ने फेजर एंड फेजर डायग्राम्स, मीन वैल्यू, आपकी ईआरएमएस और ईएमएफ, ये सारी चीज़ों की वैल्यू हमने निकाला। आरएमएस वैल्यू भी हमने वैल्यू निकाली, इसका डेरिवेशन करा। तो बेटा अब हमारा नंबर आता है कि जब कोई एक ऐसा एसी सर्किट हो। अब जैसा कि हम लोग चैप्टर का नाम एसी है यानी अल्टरनेटिंग करंट है बेटा, तो हम लोग इसमें ये भी बात करेंगे कि अगर एसी सर्किट के अंदर कोई डिवाइस को अटैच किया जाए, जैसे कि कॉमनली जो 3 डिवाइसेस हमने लोगों ने पढ़े हैं, एक है आपका रजिस्टर, दूसरा है कैपेसिटर और तीसरा है इंडक्टर। हमने तीनों को पढ़ लिया बेटा। अब इन्हीं तीनों का उपयोग सर्किट के अंदर यानी एसी करंट जब हम इससे पास करते हैं तो इस पे क्या घटनाएं घटती हैं, क्या निकल के आता है, क्या उसके फेज में चेंजिंग होती है कि नहीं होती है, होती है तो कैसी दिखती है, ये सब चीज़ों को बेटा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बेटा मैं देखना कि यहाँ पे एक रजिस्टर हमने लगा रखा है एक सर्किट में जो कि ईएमएफ निकाल रहा है ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसका जो बेटा साइन ओमेगा टी आप देख सकते हो कि एक ही वेव फंक्शन है, यानी कि फेज एक ही है, ओमेगा टी वाला ही है। एक ही भाई एक ही इक्वेशन होगा तो एक ही फेज होगा, जाहिर सी बात है, आप लोग भी यही सोचोगे। तो बेटा इसमें क्या सीन है ना कि इसमें रजिस्टर लगा दिया हमने, तो ये वाला जो आपका सर्किट है वो प्योरली रजिस्टिव है। कैसा है? प्योरली रेजिस्टिव। कहने का मतलब है कि केवल इसके अंदर रेजिस्टेंस लगा है ना, तो हम इसे कह सकते हैं कि दिस सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव बिकॉज इट कंटेन्स ओनली रेजिस्टेंस। क्योंकि इसके अंदर केवल रेजिस्टेंस अकर कर रहा है, इस वजह से इस पूरे सर्किट को हम लोग केवल प्योरली रेजिस्टिव कह सकते हैं। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। जब हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, जब किर्चॉफ्स का लूप लॉ लगाया बेटा, जैसा कि देख रहे हो कि यहाँ पे क्लोज लूप का फॉर्मेशन हो रहा है। जब किर्चॉफ्स का लूप लॉ लगाया हमने तो हमें पता चला कि जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है बेटा, यानी कि जो इसके अंदर से इस सर्किट से जो ईएमएफ है वो इस सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के क्या है बेटा, बराबर है। यानी जो इसका ईएमएफ है, मतलब इस किसी भी पॉइंट, इस सर्किट के अंदर किसी पॉइंट पे जो भी ईएमएफ है वो ईएमएफ पूरे सर्किट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा उसके क्या है, बराबर है। ये बात कौन बोल रहा है? ये बात बेटा किर्चॉफ्स का लूप लॉ बोल रहा है। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो कि लूप में है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड्स पे क्रिएट हो रहे हैं बेटा, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड्स पे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस इंस्टेंटेनियस ईएमएफ के क्या है बेटा, बराबर है पूरे सर्किट के अंदर किसी भी पॉइंट पे। ओके, तो ये वाला कंडीशन होता है बेटा हमारा किर्चॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो फिर जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है हमने लिखा है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर होगा तो इसके अंदर होता बेटा ये हो जाता है बेटा आपका इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इज इक्वल टू आई आर। जैसा कि आपको पता है कि R इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, तो V इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे I हो जाता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हो जाता है आपका आई आर। अब ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा बेटा। तो आई की वैल्यू ई नॉट बाई आर, यानी आर को मैं ट्रांसफर कर दिया ई नॉट के नीचे, तो ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी हो गया। अब ई नॉट बाई आर को बेटा हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं बेटा आई नॉट। ठीक है, जिसको हम कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यानी इस कभी भी अपने पूरे ग्राफिकल इक्वेशन में अगर हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो जो उस ग्राफ का सबसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा बेटा वही हमारा पीक करंट देगा, यानी पीक वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट का देगा। ठीक है, अब ये हो गया आई नॉट। तो आई इज इक्वल टू बेटा इसको देते हैं आई नॉट, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर हुआ बेटा? तो हमने हमारे सामने दो इक्वेशंस, एक पहला इक्वेशन जो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आपको दिख रहा है, और दूसरा इक्वेशन जो निकल के है बेटा वो है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब दोनों इक्वेशन को जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं बेटा, जब देखते हैं तो एक चीज दोनों में कॉमन है कि दोनों का जो फेज डिफरेंस है बेटा वो क्या है, सेम है। कैसे? क्योंकि देखो गौर करो, इसमें साइन ओमेगा टी बेटा और इसमें भी क्या है, साइन ओमेगा टी। दोनों में साइन ओमेगा टी कॉमनली हमें दिख रहा है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना बेटा, 0 है। तो यहाँ पे बेटा हो जाता है आपका फेज डिफरेंस
ज़ीरो। अब जब फेज डिफरेंस ज़ीरो है तो आप देख सकते हो दोनों का ओरिजिन क्या है, ओरिजिन ही है। कितना मजा आ गया, दोनों का ओरिजिन ही है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ही है। अब इस साइन ग्राफ का फॉर्मेशन पर दोनों के देखो एम्पलीट्यूड में बेटा अंतर है, देखो गौर करो एम्पलीट्यूड में अंतर है। देखो सबका फेज तो सेम है लेकिन एम्पलीट्यूड में अंतर है, उसकी वैल्यूज में अंतर है, उसकी किसी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू में जो डिफरेंस आएगा वो हम यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफिकल के मदद से। ठीक है, तो ये बेटा जो ऊपर वाला जो देख रहे हो वो है ई नॉट की ग्राफ देख रहे हो, और जो डॉटेड लाइन है वो आप देख रहे हो बेटा आई नॉट का ग्राफ। ठीक है, पर दोनों का जो फेज है वो सेम है, इस वजह से यहाँ पे फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी होती है बेटा, जीरो होती है। ठीक है, और ये है बेटा एक और तरह ग्राफ जो आप देख सकते हो कि जिस डायरेक्शन में ई नॉट है उसी डायरेक्शन में आई नॉट भी है, और एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी वो बेटा है ओमेगा टी। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर। तो इस वाले हमने टॉपिक से ये पता चलता है बेटा कि एसी सर्किट कंटेनिंग जब रजिस्टर होगा तो वो सर्किट प्योरली रजिस्टिव होगा, तो क्लियर है। प्लस दूसरा पॉइंट, उनका फेज डिफरेंस कभी भी होगा जीरो, यानी कोई भी फेज डिफरेंस होगा नहीं। इफ देयर इज एन रजिस्टर इन द सर्किट विच कंटेन्स ओनली रजिस्टर ओनली, और इसलिए कहेंगे बेटा प्योरली रजिस्टिव सर्किट्स डजंट हैव फेज डिफरेंस, और वी कैन से फेज डिफरेंस इज जीरो। ओके, तो ये था बेटा हमारा जो आज का टॉपिक जो था कि एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे बेटा कि एसी सर्किट कंटेनिंग अगर कैपेसिटेंस हो जाए या कैपेसिटर हो जाए तो सर्किट के आई और ई में क्या रिलेशनशिप्स होता है, क्या फेज डिफरेंस में कोई भी परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा बेटा, इसको देखेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। चलते हैं, जय हिंद।